आयु भुवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोनीताज वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ पे स्वस्थ है और मस्त है। तो चलिए इस वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा बेंटोटा का ट्रिप तो ख़त्म हो गया। हम लोग बस होटल से अभी निकले ही हैं। होटल में ड्रॉप किया था हमें ड्राइवर ने, तो अभी जस्ट निकले हैं। और मैं जैसे ही वॉक कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कोलंबो के आजू बाजू में जो हमारा होटल है उस पर क्या क्या है। एंड यू कैन सी दिस, यार लवली बिल्डिंग है यार। ये ऐसा लग रहा है कि एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग पे गिर ही रहा है। दिस इज़ वंडरफुल। सोचा मैं इसका वीडियो लेके आप लोगों को भी दिखा दूँ। वी आर जस्ट वॉकिंग। गोल्फ फेस, यस। इट्स अ पार्क। वैसे ही चल रहे थे तो बोला चलो वीडियो ले ही लेते हैं। सिटी। तो अब हम पहुंच गए हैं मॉल एज यूजुअल, बिकॉज हमें हमारा डिनर लेना था। सो बिफोर हैविंग आवर डिनर मैंने जस्ट सोचा कि वाई नॉट यहाँ का कोई एक सैलो ट्राई कर लिया जाए, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गेट अ क्विक हेयर वॉश। तो मैं बस ढूंढ रही थी कि मुझे कोई सैलो मिल जाए यहाँ पे, एंड लेट्स चेक इफ आई एम सक्सेसफुल। फाइनली मुझे सैलो मिल गया। ऑन द सेकेंड फ्लोर आई फाउंड दिस सैलो कॉल्ड बेस सैलो। इट्स अ यूनिसेक्स सैलो। तो मैंने यहाँ पे हेयर वॉश का सर्विस लिया एंड आई हैड टू पे 2000 श्रीलंकन रुपीज़। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा था, अंदर हेयर वॉश सर्विस भी अच्छा था। एंड मैंने फटाफट हेयर वॉश कर लिया और फिर हमने इसके बाद किया डिनर। चलिए आपको भी ज़रा एक क्विक टूर देते इस सैलो का। Enjoy! Okay, this is how the salon looks. Pretty decent, pretty nice. And I guess they also do sterilized for safety, earring as well, piercing. So in case अगर आप श्रीलंका visit कर रहे हो, you know which salon to visit. It's in Colombo. Alright, pretty soon मिलते हैं next visit पे। डिनर टाइम। सो हमने लिया है नॉर्थ इंडियन प्लेट, तंदूरी रोटी, पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, और मो ने लिया बटर चिकन, राइस एंड दाल। हेलो फ्रेंड्स, गुड Good मॉर्निंग। morning. आज है डे 4 श्रीलंका में और बस हम रेडी हो गए हैं। 7:30 बज चुके हैं। वी विल बी गोइंग डाउन टू टेक अ ब्रेकफास्ट और हमें आज फटाफट निकलना है बिकॉज हम जा रहे हैं कैंडी। तो वहाँ का जो जर्नी है इट टेक्स अराउंड 3.5-4 आवर्स। सो इसके लिए आज हम जल्दी निकलने वाले बिकॉज इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और आज के दिन में क्या क्या होने वाला है ये आपको मो बताएंगे। ओके, सो जैसे कि अनीता ने आपको बताया, कोलंबो से कैंडी अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स to 4 आवर्स का जर्नी है, जो हम अपने कार में, रेंटेड कार में कवर करेंगे। ऑन द वे प्रॉब्ली वहाँ पे जो है वाटरफॉल होगा, तो विल कवर द वाटरफॉल। देयर इज टी गार्डन, दैट वी विल कवर। फिर कुछ टेम्पल्स है जो हम कवर करेंगे, जो हमारे ड्राइवर्स
को पता है, बेसिकली हमारे जो ड्राइवर है उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता है कैंडी के, तो वो हमें हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ कवर करने में। स्पाइसेस गार्डन भी है, बोटानिकल गार्डन है, सो मैं इनको चार्जेस बता देती हूँ आपको। इधर हर एक चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। सो द स्पाइसेस गार्डन, वहाँ पे स्पाइसेस बहुत एक्सपेंसिव है। हाउएवर द चार्जेस टू विजिट देम इज 1500 पर पर्सन, श्रीलंकन रुपीज। और अगर बोटानिकल गार्डन जाते हो आप तो वहाँ पे इट इज 2000 पर पर्सन। यू हैव टू पे एंड यू कैन सी द बोटानिकल गार्डन। और दूसरा जो जगह हम जा रहे हैं, जो वो बता रहे थे, एलिफेंट ऑर्फनेज है वो एक्चुअली। सो ये ऑर्फनेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, वेर इन यू कैन पे 3200। वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स है। दी ओनली रिस्ट्रिक्शन इज आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इंजर्ड एंड आप उनको वहाँ पे वो लोग उनका देखभाल करते हैं। सो यू कैन नॉट टच देम, यू कैन ओनली क्लिक पिक्चर्स। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इनके पास है प्राइवेट एलिफेंट राइड्स, जहाँ पे आप यू कैन पे 3000 रुपीज। वहाँ पे लिमिटेड एलिफेंट्स है, बट हाँ आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एलिफेंट राइड ले सकते हो, उनको नहला सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल। यू आर फ्री टू मेक योर ओन चॉइस कि आपको कहाँ यूटिलाइज करना है अपना पैसा। गिव इट टू द ऑर्फनेज और वेदर यू वांट टू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद द एलिफेंट्स। सो हम क्या करने वाले हैं वो हम आपको वहां पे जाके बताएंगे। सो चलिए, अभी हमको लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगा हम वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे, है ना? कूल। जस्ट बहुत जल्दी आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करने थे मुझे, जो मुझे हमारे ड्राइवर्स ने बताया एक्चुअली। तो हमारे यहाँ पे कैसे कार प्लेट पे हमें पता चलता है क्या वो कार किस सिटी या स्टेट का है, राइट? बेसिकली स्टेट का है। तो यहाँ पे सॉरी टू कट यू, ऑल्सो जो सपोज मुंबई की गाड़ी है तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं येलो प्लेट और व्हाइट प्लेट, और आपको पता चल जाता है कि भाई ये नवी मुंबई की गाड़ी है या ये टाउन की गाड़ी है। वैसे ही यहाँ पे जो है, हाँ, तो यहाँ पे कलर वाइज कोई डिफरेंशियल नहीं है, सारे ही गाड़ी पे आपको येलो प्लेटेड दिखेंगे। यहाँ पे लेकिन प्रोविंस इनका अलग अलग प्रोविंस है, लाइक वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ प्रोविंस, ईस्ट प्रोविंस। तो हर गाड़ी के नंबर प्लेट पे अगर आप देखेंगे वहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा WP, NP, EP। सो दैट्स हाउ यू वुड कम टू नो कि ये गाड़ी कौन से स्टेट्स या सिटी से बिलोंग करती है। सो दैट was one of the fact I thought that I should share with you. Maybe you may know, you may not know. It's always good to know जिस कंट्री को आप विजिट कर रहे हो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और वैसे ही वी लाइक टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये हमारे लिए कैसे इट्स गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। सो यस, ये छोटा मोटा रिसर्च हम थोड़ा करते रहते हैं। आई होप ये आपको आगे काम आएगा। So we'll see you very soon and let's get started. Okay. Like सुनामी जब बीच में आया था, तो ये अभी अगेन ये बात मुझे जिस कल ही पता चली, क्या सुनामी ऑब्वियसली श्रीलंका में भी काफी लोगों को हिट हुआ था, लाइक स्पेशली इन कोलंबो साइड, द मरीना बीच साइड, वहाँ पे काफी लोगों ने अपनी जान खोई थी बिकॉज ऑफ सुनामी, राइट? यहाँ पे आई जस्ट लाइक टू एड ऑन समथिंग। मरीना बीच जो हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे पानी जरूर आया था, बट as far as I know the most affected area was Bentota, where we went yesterday. So Bentota was very badly affected. बहुत सारे घर लोग, everything they had to pay a price for it. और वो इवन आज भी अगर आप बेंटोटा जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीचेस के पास आपको वो नजर आता है, टूटे हुए घर, वहाँ के जो बोट्स है वो सब अभी भी वहाँ पे ऐसे के वैसे ही रखे हुए हैं। सो वही कल हमारे जो ड्राइवर थे वो हमसे वो ये सब बातें शेयर कर रहे थे, तो इट वाज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। एंड as ritual we pass it on to our YouTube family. So चलिए, let's get started. We are getting late. See you soon. सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कैंडी, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा पैकेज लिया है। सो वी फेल्ट दैट वी शुड गो फॉर अ प्राइवेट वन, जिसके लिए हमने 3000 श्रीलंकन रुपीज़ पे किया है, बिकॉज इसमें क्या एलिफेंट राइड और एलिफेंट बेदिंग, यू विल बी एबल टू जस्ट एक्सपीरियंस दैट। तो इसके लिए हमने
ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है. सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट द एडवेंचर. सो लेट्स सी, आगे आगे देखते क्या होता है. और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सब ये एलिफेंट्स के जो टस्क होते हैं और उनके जो बोन्स है, दे हैव, it's like a museum, so they've just kept everything on display. और काफ़ी हिस्ट्री है एलिफेंट्स की यहाँ पे mentioned. So yes, we were just overwhelmed and reading all of them. A few moments later. Okay, so ये है elephant ride. So मो जाने वाला है elephant ride के लिए. I am not going to be a part of it because मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है. But yes, I'm going to go along with हाथी मेरे साथ ही और मो के साथ मैं चल के पूरा सफ़र तय करूँगी. So yes, ये रहा, the ride has begun. So ऊपर ना ऐसा कुछ मतलब सेफ्टी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मैट और आपको उसके ऊपर बिठाया जाता है. सो देखते हैं मो का एक्सपीरियंस कैसा था. लेट्स गेट द राइड स्टार्टेड. सो एक छोटा सा राउंड टूर है इन एंड अराउंड जंगल एरिया में यहाँ पे. सो मेरे ख्याल से कुछ 5 या 7 मिनट का वॉक था. एंड कंटिन्यूसली यू नो ये आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं जो उनको मैनेज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली उनको कोई ना कोई कमांड्स दे रहे थे. एंड यस, मैं तो बहुत डरती हूँ. आई मीन मैंने जब सामने से देखा, इट वाज सो ह्यूज. इट्स एन एक्सपीरियंस. और फाइनली फिर हमने खाना भी खिलाया वही एलिफेंट को. आप देख रहे हो मैं बहुत डर रही हूँ, बट स्टिल यू नो हिम्मत दिखाई मैंने. सो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको फीड करके. एंड मो तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था. ही वॉज लाइक अरे एज इफ आई एम डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस. गट्स, मोर पावर टू यू मो. बट मैं नहीं कर सकी ये. ओवरऑल इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस. मो को बहुत अच्छा लगा द एलिफेंट राइड. सो लेट्स सी इसके बाद एलिफेंट बेदिंग कैसा होगा. एलिफेंट का नाम है लूना. थैंक यू लूना फॉर द राइड. सो ये एलिफेंट जो है इनका नाम है डीवा और यहाँ पे इनका होने वाला है बेदिंग. सो यहाँ पे वो जो दोनों लूना और डीवा है ये दोनों फीमेल्स है. एंड यू नो बस एक छोटा सा पॉन्ड जैसा इन्होंने कुछ बनाया है. एंड जैसे आप देख रहे हो बेदिंग चालू है. एंड शी वॉज नॉट रेडी टू गेट अप एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड द सेम. शी जस्ट हैज़ टू बी रिलैक्स्ड एंड कम्फर्टेबल. बट या इट वॉज नाइस. अच्छा लगा ये करके. सो फ्रेंड्स, मैंने इस व्लॉग का एंडिंग नहीं लिया था. सो येस, इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे. हम वापस होटल तो नहीं गए जो कोलंबो में था, बट वी हैड टू गो टू नुवरेलिया जो कैंडी से बहुत नज़दीक था. सो हमने नुवरेलिया के लिए वी स्टार्टेड आवर जर्नी. जो हमने टेम्पल बताया था गौतम बुद्ध का जो रेलिक है, द टूथ रेलिक, हम वहाँ पे जा नहीं पाए बिकॉज वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था गौतम बुद्ध का. एंड यू नो देयर वाज सो मच ऑफ सिक्योरिटी, सो मच ऑफ रश. और हम बिल्कुल ही नहीं जा पाए. वी वर नॉट हैविंग टाइम ऑल्सो टू यू नो विजिट द टूथ रेलिक. सो दैट इज़ द थिंग दैट वी स्किप्ड. और फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू नुवरेलिया और वहाँ पे हम एक रात रुके थे. तो नुवरेलिया की जो जर्नी है वो ब्लॉग जल्दी मैं पोस्ट करने वाली हूँ. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको श्रीलंका के सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. एंड येस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मोनी डज वर्ल्ड. सी यू सून इन अशोक वाटिका.